आज सोनिया का जन्मदिन है। आज के दिन उसके मायके में उत्सव जैसा माहौल हुआ करता था। सुबह उठते ही उसके सिराने उसके परिवार के सभी सदस्य उपस्थित होते थे। उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए कोई टेडी बियर लाता, कोई चॉकलेट, कोई नई ड्रेस। देखते ही देखते बिस्तर पर तकिया रखने की भी जगह नहीं बचती और माँ उसकी आरती उतारती। दिन खुशी भरा होता। आज शादी के बाद ससुराल में पहला जन्मदिन है। सुबह के 7 बज रहे हैं। सोनिया की नींद खुली तो देखा कि घर में शांति है और वह उठकर अपने तकिए के आसपास और नीचे झांक रही थी। अचानक उसे ख्याल आया कि वह अपनी माँ के घर में नहीं, ससुराल में है। वह उठी और जल्दी से नहाकर तैयार होकर आई। देखा कि सासू माँ किचन में है। जल्दी से सासू माँ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उम्मीद की थी शायद कोई जन्मदिन की बधाई दे, लेकिन 8 बज गए थे और मायके से भी अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया था। किसी से कहती भी तो क्या, जब अपने पति को ही याद नहीं था और माँ का भी फ़ोन नहीं आया था। मन उदास हो गया था। रहा नहीं गया तो फिर सासू माँ के पास जाकर कहा, माँ जी, आज मेरा क्या बात है बहू। सोनिया कुछ कहने लगी तो सासू माँ ने कहा, पहले नाश्ता कर लो, बाद में बात करेंगे। वह नाश्ता कर रही थी तो सामने से देवर आया और मुस्कुराते हुए पास आकर धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग। सोनिया को लगा था कि देवर उसे जन्मदिन पर विश करने आया है, पर उसे भी नहीं पता था। सोनिया ने पूछा, आज काम पर नहीं जाना, लेट हो रहे हो? नहीं भाभी, आज छुट्टी ली है, आज आराम करना है। सास, ससुर, देवर, पति सभी के साथ बात हुई, पर किसी ने भी विश नहीं किया। सासू माँ को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने सुनने की भी ज़रूरत नहीं समझी। उदास हो गई थी। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे अपने मायके वालों पर आ रहा था। सुबह से फ़ोन पर ध्यान लगाकर बैठी थी कि अभी घंटी बजेगी, लेकिन इंतज़ार करते हुए दिन का 1 बज गया। तभी उसका फ़ोन बजा। दौड़कर वह अपने कमरे में गई और उसे दौड़ते हुए देखकर सास मुस्कुरा दी। फ़ोन उठाया और उधर से उसकी बचपन की फ्रेंड रिचा का फ़ोन था। वो खुश हो गई, चलो किसी को तो याद है। बड़ी खुश होकर फ़ोन उठाया, लेकिन उसने भी विश नहीं किया। उल्टा उसने सोनिया को अपने घर बुलाया। कहा कि उसकी बहन की शादी की शॉपिंग करने के लिए वह उसके साथ जाना चाहती है। सोनिया को रिचा पर भी बहुत गुस्सा आया और कहा कि बाद में फ़ोन करेगी, और आकर सास से पूछा कि क्या वह अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाए। सासू माँ ने उसे चले जाने को कहा। सोनिया ने सोचा कि घर बैठकर मन उदास करने से तो अच्छा है कि वह शॉपिंग पर चली जाए, और फिर किसी और से ना सही अपनी सहेली से तो झगड़ा कर ही सकती है। वह रिचा के घर गई तो उसकी मम्मी ने उसे देखकर बहुत खुशी जताई कि वह शादी के बाद उसे पहली बार मिल रही है। सोनिया ने रिचा के बारे में पूछा तो पता चला कि वह तो दीदी को लेकर टेलर के पास नाप देने गई है। रिचा की माँ चाय बनाने लगी और इधर उधर की बातें करने लगी और टाइम पास करने लगी। सोनिया बैठकर रिचा का इंतज़ार कर रही थी और परेशान हो रही थी। वह उठकर जाने को हुई तो रिचा की माँ ने रोक लिया। सोनिया ने कहा कि वह शॉपिंग के लिए फिर कभी भी आ जाएगी और मुझे देर हो रही है। घर पर सभी इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो। रिचा की माँ ने कहा कि वह रिचा को फ़ोन करके पूछ ले कि कितना समय लगेगा, लेकिन वह नहीं रुकी और वह वहाँ से जाने लगी। तो रिचा की माँ ने सोनिया से कहा कि जाते हुए मंदिर हो कर जाना। ठीक है आंटी जी। अब रिचा तो मिली नहीं, घर बुलाकर खुद गायब हो गई, मैं फ़ोन कर लूँगी। और वह चली गई।
घर पहुंचते हुए शाम के 5:30 बज गए थे। जैसे ही वह अपने घर में गई तो देखा कि घर में कोई भी नहीं है। कहाँ गए सब लोग? सासू माँ के रूम में गई, वह नहीं थी। पति का भी पता नहीं, ससुर देवर कोई भी नहीं। उसने सोचा कि अपने कमरे में ही जाती हूँ। आज पूरा दिन खराब गया। ऐसा जन्मदिन कभी नहीं आया कि किसी को भी याद ना हो। मन हुआ कि रो दे, पर क्या फ़ायदा। अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर से बंद था। उसने खटखटाया तो धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और अंदर अंधेरा था। अंदर जाकर लाइट जलाई तो देखा कि टेबल पर एक खूबसूरत सा केक पड़ा है। और बेड की तरफ ध्यान गया तो देखा बेड पर तोहफों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। अब तो सोनिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके कमरे में जाते ही पहले उसके सास ससुर उसके पीछे पीछे कमरे में आए और दाएं बाएं खड़े थे। दोनों के हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। सास ससुर का आशीर्वाद लेकर पीछे मुड़कर देखा तो माँ पापा और पति खड़े हैं। अपने माँ पापा से मिली, बड़े भाई से भी मिली और देवर के साथ ही उसकी फ्रेंड रिचा भी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू सोनिया की आवाज़ से और तालियों की आवाज़ से कमरा गूंज उठा था और सोनिया की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। सासू माँ ने कहा, बहू तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा जन्मदिन किसी को पता नहीं है? ये सब जानबूझकर भूले रहे थे। पति ने बताया कि रात को 12 बजे माँ का फ़ोन आया था, लेकिन हमने तुम्हें नहीं बताया। सभी जानबूझकर भूलने का नाटक कर रहे थे। और देवर ने कहा कि वह भी छुट्टी लेकर घर बैठा था। और सास ने बताया कि तुम्हें रिचा के घर भेजना भी नाटक का एक हिस्सा था, ताकि तुम्हें घर से बाहर भेजकर सारी तैयारियां कर सकें। ससुर जी ने कहा कि बेटा हमें माफ़ कर देना, आज ससुराल में तुम्हारा पहला जन्मदिन है और थोड़ा सा तो यादगार बनाना चाहिए था ना। क्यों, कैसा लगा? पूरे दिन का गुस्सा आंसुओं के साथ बह गया और पति ने सोनिया के साथ मिलकर केक काटा और एक बार फिर से पूरा कमरा हैप्पी बर्थडे और तालियों की आवाज़ से गूंज रहा था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।